हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम ग्रामर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हेल्पिंग वर्ब में आता है इज़, एम और आर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इसके सबसे पहले बेसिक रूल्स पढ़ेंगे और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और फिर उसके बाद हम कुछ इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ 3 चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला है इज, दूसरा आर, और दूसरा एम, और तीसरा आर। इज मीन्स होता है, एम मीन्स होता है हूँ, और आर मीन्स होता है हैं। आज हम इसका यूज यानी प्रयोग सीखने वाले हैं। यहाँ नोट करने के लिए एक पॉइंट है कि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये सहायक क्रियाएं होती हैं जो कि एक वाक्य को रचना करने के लिए या वाक्य की संरचना बनाने के लिए यानी फ्रेम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इज के बारे में। इज मीन्स क्या होता है। इज मीन्स है। इज किसके किसके साथ यूज किया जाता है। यहाँ सबसे पहला है ही मीन्स होता है वह, पुल्लिंग के लिए जो कि यूज किया जाता है। दूसरा है सी मीन्स होता है वह, जो कि स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। तीसरा है सिंगुलर नाउन, यानी कोई भी ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर हो। चौथा है इट मीन्स होता है यह। पांचवा है दिस, और छठवा है दैट। यानी इन सभी वर्ड्स के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। यहाँ ही आया और ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज, क्योंकि हमने अभी यहाँ पढ़ा है। दूसरा है सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है, तो यहाँ भी सी के साथ इज का प्रयोग किया गया है। तीसरा है इट इज़ अ टेबल, यह एक टेबल है। चौथा है दिस इज़ अ पेन, यह एक कलम है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हर यहाँ पे जिन जिन वर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा है उन सभी के साथ इज लग रहा है। 5th नंबर पे है दैट इज़ अ डॉग, वह एक कुत्ता है। 6th नंबर पे है रिया इज़ प्लेइंग, यहाँ पे रिया क्या है, एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ इज का यूज़ किया गया है। रिया इज़ प्लेइंग का मतलब क्या हो गया, रिया खेल रही है। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, यानी पक्षी उड़ रही है। यहाँ जो बर्ड है वो भी क्या है, सिंगुलर है। अगर यहाँ बर्ड्स लिखा होता, एस लगा होता बर्ड्स, देन ये प्लूरल होता। नेक्स्ट है दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली भी क्या है, एक सिटी है, ये सिंगुलर है, तो इसीलिए इसके साथ इज का प्रयोग किया गया। दिल्ली एक बड़ा शहर है। और लास्ट है आपका मोहन इज़ रनिंग, मोहन जो कि सिंगुलर नाउन है, मोहन दौड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने इज का प्रयोग करना सीखा कि इज जो होता है वो ही, सी, इट, दिस एंड दैट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एम। बच्चों, एम का यूज़ हम हमेशा आई के साथ करते हैं। और एम मीन्स क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा, एम मीन्स होता है हूँ, और आई मीन्स क्या होता है, मैं। यानी मैं के साथ हमेशा हूँ का प्रयोग किया जाता है, यानी आई के साथ ऑलवेज हम एम का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। नेक्स्ट क्या है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। तीसरा है आई एम वेरी हैप्पी टुडे, यानी मैं आज बहुत खुश हूँ। यहाँ आप हमेशा याद रखिएगा कि आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है, यानी एम जब भी यहाँ पे एम जो यूज़ होगा वो हमेशा आई के साथ यूज़ किया जाएगा, बाकी किसी भी वर्ड्स के साथ नहीं। तीसरा हम आर के बारे में पढ़ेंगे। आर मीन्स क्या होता है, हैं। जो आर होता है वो सबसे पहले यू के साथ, यू मीन्स क्या होता है, तुम। दूसरा वी के साथ, वी मीन्स क्या होता है, हम। तीसरा प्लूरल नाउन। चौथा दे मीन्स क्या होता है, वे। और फोर्थ है दीज मीन्स होता है वो। और फिफ्थ है दोज। सॉरी बच्चों, यहाँ दीज मीन्स हो जाएगा ये, और दोज मीन्स हो जाएगा वो। यानी हम आर का प्रयोग यू, वी, दे, दीज एंड दोज और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, यू आर माई फ्रेंड, यहाँ यू के साथ आर का प्रयोग हो रहा है ना, यहाँ जैसे कि हम देख सकते हैं कि यू के साथ आर लग रहा है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। वी आर ईटिंग, हम लोग खा रहे हैं।
दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। यहाँ जो जो ऊपर हम पढ़े हैं उसी के साथ हम यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है सीक्वेंस में, ताकि आप समझ पाएँ कि यू के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा। दीज आर मैंगोज, ये सब आम है। दोज आर ऑरेंजेस, यानी वो सब संतरे हैं। रीमा एंड सीमा आर फ्रेंड्स, रीमा और सीमा, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रीमा और सीमा यहाँ सिंगुलर नाउन नहीं है, ये प्लूरल नाउन है, क्योंकि दो लड़कियों का नाम यहाँ दिया गया है। तो रीमा और सीमा ये क्या है, दोस्त हैं। बच्चों ये हमने ये चीज़ पूरे इज एम आर को यूज़ करना सीख लिया, और इसी से जुड़ा हुआ हम अब एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चन है, तो हम बारी बारी करके सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग इज एम आर। यहाँ इज एम आर का यूज़ करके इन 10 क्वेश्चंस में आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहला देखिए, अनिल ब्लैंक प्लेइंग। यहाँ आपको सबसे पहले ये गौर करना है कि यहाँ जो पहला वर्ड है अनिल, ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, और हमने अभी पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज का यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ क्या यूज हम करेंगे, इज। तो अनिल इज प्लेइंग, यानी अनिल खेल रहा है। नेक्स्ट क्या है, द बेल ब्लैंक रिंगिंग। यहाँ पे भी ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहाँ बेल लिखा गया। बेल मीन्स क्या होता है, घंटी। तो जो बेल है वो भी सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, इज। तो यहाँ भी हम इज फिल करेंगे। तीसरा है आई। मैंने आपको बताया था कि आई के साथ हम सदैव एम का यूज करते हैं। तो आई एम अ गर्ल, यानी मैं एक लड़की हूँ। चौथा है दिस। दिस भी ये सिंगुलर नाउन है, ये इसको सिंगुलर प्रोनाउन हम बोल सकते हैं। तो सिंगुलर प्रोनाउन है, और साथ में पीछे हमने पढ़ा भी था कि दिस के साथ इज का यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ भी इज का प्रयोग करेंगे। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। नेक्स्ट क्या है, दैट। दैट ब्लैंक अ ट्री। यहाँ पे भी हम दैट के साथ किसका यूज करेंगे, इज का। दैट इज अ ट्री, यानी वह एक पेड़ है। नेक्स्ट है दीज। दीज ब्लैंक फ्लावर्स। यहाँ बच्चों यहाँ ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ दीज लिखा गया है। दीज आपका क्या है, एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो ये प्लूरल है, तो इसीलिए इसके साथ किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। अगर यहाँ सिंगुलर होता दिस दैट या ही सी कुछ ऐसा रहता तो हम उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इट। इट भी ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ भी हम किसका यूज करेंगे, इज का। इट इज़ अ कार। नेक्स्ट है वी। वी मीन्स होता है हम, और ये हमेशा कौन सा प्रोनाउन होता है, प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम वी के साथ भी आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दे। दे के साथ हम हमेशा किसका यूज़ करते हैं, आर का। तो दे आर सिटिंग। दे आर सिटिंग, यानी वे लोग बैठे हुए हैं। आई, अगेन आई आ गया। आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एम का। तो फिर से हम देख लेंगे, ये जब मैंने यहाँ इज लगा दिया तो हो गया अनिल इज़ प्लेइंग, यानी अनिल खेल रहा है। नेक्स्ट हो गया द बेल इज़ रिंगिंग, यानी घंटी बज रही है। आई एम अ गर्ल, यानी मैं एक लड़की हूँ। दिस इज एन एप्पल, यानी यह एक सेब है। दैट इज़ अ ट्री, यानी वह एक पेड़ है। दीज आर फ्लावर्स, यानी ये सब फूल हैं। इट इज़ अ कार, यानी यह एक कार है। वी आर हैप्पी, यानी हम लोग खुश हैं। दे आर सिटिंग, यानी वे लोग बैठे हुए हैं। आई एम अ टीचर, यानी मैं एक शिक्षक हूँ। अगला देखते हैं बच्चों। अगले एक्सरसाइज में बोला गया है कि कलर द करेक्ट आंसर, यानी यहाँ 2 आंसर आपको दिए गए हैं। इन दोनों में से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको कलर करना है। तो सबसे पहला बोला है ही इज़ एम माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए बच्चों, ही के साथ अभी हमने पढ़ा था कि ही के साथ हमेशा ही जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, और उसके साथ हमेशा इज का यूज़ किया जाता है। एम तो हम हमेशा आई के साथ लगाते हैं, इसीलिए ये आंसर तो होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, इज। तो इज को हम क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, आई आर एम अ गुड बॉय। बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि आई के साथ हमेशा किसका यूज़ करते हैं, एम का। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो एम हो जाएगा, और हम एम को ही करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे और इसको हम कलर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आई एम अ गुड बॉय, यानी मैं एक अच्छा लड़का हूँ। नेक्स्ट क्या है, यू इज़ आर
वेरी स्मार्ट। तो यू के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? आर का। अभी हमने पढ़ा था, जब आर का हमने पढ़ा था कि आर किसके किसके साथ यूज होता है, तो यू, वी, दे, दिस, दोज और प्लूरल नाउन के साथ। तो इसीलिए यहाँ पे हम यू के साथ किसका यूज़ करेंगे? आर का। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आर हो जाएगा। तो हम यहाँ आर को कलर कर देंगे। नेक्स्ट है माई फादर एम इज़ अ डॉक्टर। माई फादर, इसका मतलब यहाँ सिंगुलर नाउन की बात की है, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम इज लगाते हैं। एम तो ऐसे ही नहीं लगेगा, क्योंकि एम हमेशा आई के साथ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम माई फादर के साथ इज को करेक्ट करेंगे और इसी को सही ऑप्शन मानेंगे। तो माई फादर इज़ अ डॉक्टर। दे इज़ आर प्लेइंग। तो दे तो एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ इज का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा आर हो जाएगा। दे आर प्लेइंग, यानी वे लोग खेल रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। इसमें आपको फिल करना है इन दोनों ऑप्शन में से चूज़ करके, और उसको यहाँ पे फिल करना है जो करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला क्वेश्चन है आई ब्लैंक हैप्पी। यहाँ पे आई है, फिर यहाँ खाली स्थान दिया गया, फिर हैप्पी लिखा गया। और हम लोग जानते हैं कि आई के साथ हमेशा किसका यूज़ किया जाता है? एम का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई एम हैप्पी, यानी मैं खुश हूँ। नेक्स्ट है ही ब्लैंक स्मॉल, यानी यहाँ ही क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन। तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? इज का। तो हो जाएगा ही इज स्मॉल। थर्ड है दे ब्लैंक ओल्ड। यहाँ दे जो है वो आपका क्या है? प्लूरल प्रोनाउन, और दे के साथ हमेशा आर लगता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो आर सही हो जाएगा। दे आर ओल्ड। चौथा है द डॉग ब्लैंक ब्लैक, यानी द डॉग। यहाँ डॉग क्या है? सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हम इज लगाते हैं, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? द डॉग इज़ ब्लैक। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है यू ब्लैंक टॉल। यू के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? आर का। एम तो आई के साथ यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए यू के साथ यहाँ आर लग गया। बच्चों, यहाँ हमने सबसे पहले इज एम आर के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आगे आने वाली ऐसे ही वीडियो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो लाएँ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।